अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं। हमारी दुआएं कि आप लोग भी सब सही होंगे। तो आज बना रही हूँ जी मैं बिरयानी चिकन की, और मसाला भी मैंने खुद नहीं बनाया है ये बिरयानी का। और मैं बना रही हूँ तय वाली बिरयानी, जो हैदराबादी होती है ना वो। तो मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, दही डाल दी, और वो मसाला डाल दिया जो मैंने बनाया था। ये हरी मिर्चें मैंने कूंडी में कूट के डाल दी। और जी अब मैं इसको करूँगी, हल्दी डालूँगी थोड़ी, और मैं इसको करूँगी मिक्स। तो ये ऑयल डाल दिया। तो बहुत ही जायके की मैंने बनाई थी बिरयानी, और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी और बहुत ही जायके वाली बिरयानी बनी थी मेरी। तो आप भी बनाइएगा। तो जी मैं इसको मैरिनेशन करके और मैं रख दूँगी इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में। तो मैंने पूरी रात के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। और मेरे पास दस्ताने तो हैं पहनने वाले, लेकिन कहीं गुम हो गए, तो उनको मैं ढूंढूंगी तो निकालूंगी। तो ये चम्मच से तो नहीं हो रहा, होगा तो ये हाथ से ही। तो मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दूंगी ओवरनाइट के लिए, फिर मैं रख दूंगी इसको। और फिर मैं कल को दिन में लंच में बनाऊंगी बिरयानी तय वाली। तो ये देखिए मैंने मसाला बनाया था खुद। मेरे पास शान का मसाला रहता है बिरयानी का, तो मैंने देखा तो वो बिरयानी का मसाला ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने बिरयानी का मसाला तैयार किया। मेरे सारे गरम मसाले मेरे पास ही रखे थे, तो मैंने वो मसाला तैयार किया और फिर मैंने इसमें वही मसाला डाला। तो जी ये मैंने डाला इसके अंदर बिरयानी मसाला, और मिर्ची कूट के जितनी भी आप खाते हो, और दही, आधा किलो दही ले ली थी मैंने, और 1 किलो मेरा चिकन था ये। और अब मैं इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके और मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। अब मैं दूसरे दिन इसको निकालूंगी और फिर मैं इसकी बिरयानी बनाऊंगी। तो अब ये मेरी प्याज़ें काट ली थी मैंने, बड़ी बड़ी थी मेरी 3 प्याज़ें। तो मैं इनको ब्राउन कर लूँगी और आधी मैं निकाल लूँगी, और आधी मैं इसी में रहने दूँगी। मुझे इसमें चिकन अपना बनाना है बिरयानी के लिए। तो जैसे ये मेरी प्याज़ें ब्राउन होंगी तो मैं इनको रख लूँगी, इस वजह से कि मुझे बिरयानी में डालनी है ये दम पे। तो बहुत ही, घर में अगर आप मसाले बनाएं, ये है कि भाई शान का मसाला मंगा रहे हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है, और घर में हमारी वही बेसिक से गरम मसाले रहते हैं, उसी से बन जाता है। तो 2-4 चीज़ तो अलग से होती ही हैं जो सबके घर में नहीं मिलती। तो ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई और मैंने इनमें आधी निकाल ली थी, और आधी मैंने इसी में रहने दी थी, इस वजह से कि मैं अपना चिकन डालूँगी इसमें। तो जी इग्नोर कीजिएगा, मेरे घर के पास ना मिलाद शरीफ हो रहा है, तो फिर भी मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी आवाज़ माशाल्लाह से आ रही है। तो वैसे तो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और मिलाद शरीफ हो रहा है तो समझो कि अच्छा तो लगेगा ही। हमारे नबी की आमद मुबारक। तो जी ये मेरी प्याज़ें निकल गई, और आधी प्याज मैंने इसमें रहने दी थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैरिनेशन वाला चिकन। और बर्तनों को भी इग्नोर कीजिएगा, इस वजह से कि मैंने भी चाय बनाई थी, और जैसे ही जितने मेरे चिकन सही होगा इतने मैं बर्तन लड़की को दे दूँगी, गुलनाज को, और वो धो देगी इनको। तो ये मेरी प्याज फ्राई निकल गई। अब चिकन में मेरा ना किचन भी तो छोटा ही है, बहुत छोटा है, तो फैलावा सा हो जाता है। अभी चाय पी, तो चाय पी के मैंने कहा चलो इतने चिकन होगा, इतने मैं यहाँ से समेट लूँगी सब। तो फिर ये मैरिनेशन वाला मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया, और सब कुछ इसके अंदर था, और ऑयल वगैरह सब कुछ था। अब तो हमें कुछ डालना ही नहीं था इसके अंदर। तो बस ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बन गया था। और इतनी ये बना तो मैंने क्या किया, चावल लिए गैलेक्सी के, ये डाल दिए टमाटर। गैलेक्सी के चावल मैंने 1.5 घंटा भिगोए थे, और फिर मैंने उनको भगोने में पानी लिया, उसके अंदर चावल के मुताबिक मैंने नमक डाला, और मैंने उसके अंदर गरम मसाला खड़ा डाला, और जी तेज़ पत्ता डाला, हरी मिर्चें डाल दी थी साबुत ऐसे ही, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो उनको मैंने खोलते हुए पानी में अपने चावल डाल दिए थे,
और सिर्फ 6 मिनट, बस 6 मिनट मैंने उनको उस पानी में डाला था। और जैसे ही 6 मिनट हो गए तो मैंने उनको छन्ने में रख के छान लिया चावलों को अपने। और ये भी देखो माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब बस समझो कि मेरी बिरयानी बनाने वाली हूँ, और बिरयानी बिल्कुल सारे काम मेरे तैयार हो गए। मैं बिरयानी की तह लगाऊंगी बस, और कुछ नहीं। चावल भी मेरे बन चुके थे, और चावल की जो क्लिप थी वो मेरे से मिस हो गई, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया कि बस 6 मिनट चावलों को उबालना होता है। तो ये डाल दिया मैंने आधा गोश्त, और अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं तह चावल की। और इसी तरह से अगर आप भी बनाइएगा तो समझिएगा कि ये अगर रियाना जी बहुत अच्छा बना था, और ज़्यादा ताम झाम भी इतना नहीं होता, घर में मसाला तैयार है। और बस ये आधे चावल डाल दूंगी, और आधे चावल डालूंगी मैं फिर। तो ये समझिए बिरयानी मैंने बनाई थी 1 किलो की, और मेरे घर में 1 किलो का ख़र्चा तो नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर समझो कि 2-4 को खिलाई जाती है। तो फिर मैंने एक कोट भर के मस्जिद में भेजा। मस्जिद में इमाम साहब और मुअज्जम साहब और अल्लाह वाले बैठे ही रहते हैं 1-2, तो वो कह रहे थे बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बनी थी। तो अच्छी बनाओ और अच्छा अपना ध्यान से बनाओ तो अच्छी बनती है। और मैंने ये घी निकाल लिया था उसी में जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी, आधा निकाल लिया था। अब ये डाल रही हूँ आधा। तो ऐसा होता है जैसे चावल हमने उबाले थे ना, तो उसमें हमें आधा कप के करीब पानी रोक लेना चाहिए था इसमें डालने के लिए, लेकिन मैं ना भूले से मैंने सब पानी डाल दिया था, नीचे छन्ने में डाल दिया था, तो मेरे पास पानी नहीं बचा था। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो इसमें मेरा चिकन था, मैं थोड़ा सा पानी इसी में से डाल दिया, और वो बस एक तह रह गई मेरी, एक तह और लगा दूंगी। हाँ बस ये दम पे मेरे चावल बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए थे। तो ये डाल दिया मैंने दूसरी तह, लेयर लगा दी। और अब बस इसके ऊपर मैरिनेशन करके दम पे लगा दूंगी। और अब इसके अंदर डालनी है प्याज़ें, जो आखिरी लेयर है ये, और हरा धनिया मैंने हरी मिर्ची तो उसी में डाल दी थी। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे कि रंग बिरयानी में डालते हैं, सभी डालते हैं, तो मैं नहीं डालती, पता नहीं मेरी आदत है शुरू से ही। तो मैं रंग के चावल ना अलग से पका लेती हूँ, और फिर मैं चावलों को 2-3-4 बार धो देती हूँ, तो जिससे कि ये जो मेरे चावल है ना, तो इनका रंग सारे चावलों पर ना लगे। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं हर बार। तो ये डाल दिए मैंने रंग के चावल, और ये डाल दिया धनिया, और अब डाल दूँगी मैं केवड़ा वाटर। तो बस दम पे लगाऊंगी अब मैं। ये डाल दिया मैंने जो उसके अंदर से प्याज वाला तेल बचा था, तेल रिफाइंड घी जो भी बनाना आप चाहें, मैंने रिफाइंड में बनाया था। और अभी तो मुझे 1 चम्मच इसके ऊपर देसी घी भी डालना है, तो देसी घी से ना टेस्ट अच्छा आता है। तो पानी थोड़ा सा बच गया था उसमें चावल का, बिल्कुल ना के बराबर 2-4 बूंदें दिख रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो ये डाल देती हूँ। और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर देसी घी 1 चम्मच, बड़ा वाला 1 चम्मच लिया था मैंने। तो वो बस दम पे मैंने लगाना है इन चावलों को, और फिर मैं 6 मिनट कम से कम गैस पे मैं इनको रखूँगी ऐसे ही 6 मिनट। बस ये डाल दिया मैंने देसी घी, और जी अब मैं कपड़ा लगा दूँगी। और कपड़ा लगा के, रोटी का रुमाल है जो मैंने दम के लिए बना रखा है, वो जैसे चावलों में दम लगाते हैं बिरयानी में, तो फिर मैं लगा देती हूँ। तो ये समझिए 6 मिनट तो हमें बनाना है। घड़ी में देख के 6 मिनट के बाद में हमें गैस पे ऐसे ही रखना है। और फिर 6 मिनट जब हमारे हो जाते तो हम इसके अंदर लगा देते तवा। तो
फिर तवे पे बनानी, तवा नीचे रख दिया मैंने। और जी मैंने फिर तवा रखने के बाद में 15 मिनट गैस को हल्के गैस पे बनाई और ये बन गई जी मेरी बिरयानी। और ये बना मेरा खीरे का रायता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी। और मुझे भूख लग रही थी बहुत, मैंने पहले मस्जिद में खाना भेजा और फिर हस्बैंड कहने लगे मैं तो देर से आऊँगा। वैसे भी वो बिरयानी पसंद नहीं करते और हमें तो माँ बेटियों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं और मेरी बेटी खाते हैं, बस हस्बैंड नहीं खाते बिरयानी। इन्होंने तो छुई भी नहीं थी, एक दाना भी नहीं खाया था बिल्कुल भी। और चिकन तो पसंद ही नहीं करते, वो चिकन नहीं खाते। देसी का तो खा लेते हैं। तो ये बनाया मैंने रायता। मैंने अच्छी दही ले ली थी, फिर उसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी और नमक, खीरा कद्दूकस किया था और मैंने इसके अंदर क्या डाला था, ये खीरा डाल दिया था। और मेरे पास ना हरा पुदीना नहीं था, सूखा हुआ पुदीना रखा था, तो मैंने धो के वही डाल दिया था। तो जी बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।